मनुष्य को अक्सर तभी किसी की अहमियत समझ में आती है जब वह व्यक्ति उसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो जाता है। हम वही खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे सामने नहीं है। वही रिश्ते हमें ज्यादा खींचते हैं जिनमें थोड़ी दूरी बनी रहती है। डार्क साइकोलॉजी का यही मूल है, दूरी, रहस्य और आत्मसंयम। नमस्कार और स्वागत है आपका। मानव मन जितना जटिल है उतना ही सरल भी। यह निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा से देख रहे हैं। जीवन में जब कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है, अनदेखा करता है, तब एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, दुख, पीड़ा, बेचैनी। लेकिन वही स्थिति जब आप किसी और के लिए उत्पन्न करते हैं तो चीजें अलग हो जाती हैं। यह कोई चाल नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कभी कभी किसी को पाने के लिए आपको खुद को पीछे खींचना पड़ता है। यह एक सरल सत्य है, लेकिन यह सत्य तभी असर करता है जब आप मनोविज्ञान को समझते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो दूर होती हैं, जो रहस्यमय होती हैं, जो उन्हें पूरी तरह उपलब्ध नहीं होती। यह मानवीय स्वभाव है। मन हमेशा उन चीजों को चाहता है जिन्हें वह पूरी तरह नहीं जान पाया हो। यह तकनीक, जिसे आधुनिक शब्दों में डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है, दरअसल नियंत्रण की नहीं बल्कि समझ की प्रक्रिया है। जब आप यह समझते हैं कि सामने वाला किस सोच में जी रहा है, तभी आप प्रभाव पैदा कर सकते हैं। यह प्रभाव न तो चिल्लाने से आता है, न ही भीख मांगने से, और न ही सामने वाले को खुश रखने की अनवरत कोशिशों से। यह आता है चुपचाप खुद पर नियंत्रण से। यहां पर मैं एक अनुभव साझा करूं। एक समय था जब मैं किसी के बेहद करीब था। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था, उसकी हर बात का जवाब देना, हर जरूरत का ध्यान रखना। लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह मुझसे दूर हो गया, क्योंकि मैंने अपनी उपस्थिति को सामान्य बना दिया था। जब हर चीज उपलब्ध होती है तो उसकी कद्र नहीं होती। फिर एक दिन मैंने खुद को पीछे खींच लिया, बिना शिकायत, बिना किसी ऐलान के, और वही व्यक्ति जिसने मुझे अनदेखा किया था अचानक मेरी खोज में लग गया। यह कोई चाल नहीं थी, बल्कि यह एक अंतर की प्रतिक्रिया थी, उस अनुपस्थिति की जो अब महसूस की जा रही थी। मनुष्य को अक्सर तभी किसी की अहमियत समझ में आती है जब वह व्यक्ति उसकी पहुंच से थोड़ा दूर हो जाता है। हम वही खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे सामने नहीं है। वही रिश्ते हमें ज्यादा खींचते हैं जिनमें थोड़ी दूरी बनी रहती है। डार्क साइकोलॉजी का यही मूल है, दूरी, रहस्य और आत्मसंयम। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भावनाहीन बन जाएं या किसी के प्रति कठोर हो जाएं। इसका अर्थ है आप खुद को प्राथमिकता देना सीखें। आप अपने जीवन के केंद्र में स्वयं को रखें। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। यह एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो दूसरों को खींचती है, बिना कहे, बिना जताए। जो व्यक्ति आपके लिए खुद को खो देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। और जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होता है, उसका प्रभाव गहरा होता है। इसलिए जब आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए तड़पे, तो पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी ही उसकी बेचैनी बन जाए। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग कभी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। यह आत्म जागरूकता के लिए होना चाहिए। यह जानने के लिए कि हम कब जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं और कब खुद को खो रहे हैं। अगर आप यह समझ जाएं कि कब चुप रहना है, कब दूरी बनानी है और कब प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं बिना बोले। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तो आप किसी और के दया पात्र नहीं रहते। आप अपनी ऊर्जा को बांटने के बजाय बचाते हैं, और वही बची हुई ऊर्जा एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। जो लोग हमेशा आपके आसपास रहते हैं, उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को थोड़ा पीछे लेते हैं, न तो गुस्से में, न ही तिरस्कार में, बस शांति से, तो वही लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं। यह सोच, यह बेचैनी, यही वह तड़प है जिसकी बात हो रही है। आपका व्यवहार, आपकी उपस्थिति, आपका मौन, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं जब सही तरीके से उपयोग की जाए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को वही चीजें परेशान करती हैं जो उसके दिमाग में बार बार आती हैं, लेकिन जिनका जवाब नहीं होता।
इसलिए जब आप किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं, तब वह व्यक्ति अंदर से परेशान होने लगता है, क्योंकि दिमाग प्रश्नों को अधूरा नहीं छोड़ सकता। यही डार्क साइकोलॉजी टेक्निक की बुनियाद है। तो अगली बार जब कोई आपको नजरअंदाज करे, तो उसका पीछा मत करिए। खुद को इतना संपूर्ण बनाइए कि आपकी गैर मौजूदगी उसकी कमजोरी बन जाए। ऐसा तभी होगा जब आप भावनाओं में बहने की बजाय उन्हें समझें। जब आप खुद को प्राथमिकता देंगे। मनुष्य की प्रवृत्ति है, वह उस चीज के पीछे भागता है जो भाग रही होती है। आप चाहें या ना चाहें, यह सच है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप नकली बने या कोई दिखावा करें। इसका अर्थ है अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए चुप रहना सीखें। एक शांत मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति बिना कहे बहुत कुछ कह सकता है, वही सच्चा नियंत्रक होता है। लोग उसी के लिए तड़पते हैं जो उनके जीवन में रहस्यमय रूप से जुड़ा होता है, न पूरा न अधूरा, बस मौजूद लेकिन अस्पष्ट। यही है वह तकनीक जो आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति से प्रभाव डालती है। तो अगली बार किसी की उपेक्षा महसूस हो, बस मुस्कुराइए और खुद की ओर लौट आइए। खुद को इतना संपूर्ण बनाइए कि लोग आपके साए को भी तरसें। यही डार्क साइकोलॉजी है, आत्मसमझ, मौन की शक्ति और आकर्षण का विज्ञान। धन्यवाद।